भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। बोलो भारत गौरव राष्ट्र संत जिन शरणम तीर्थ प्रणेता आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हो गया कितना जयकारा। आज 10 लक्षण पर्व का कलशारोहण है। घानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। उत्तम ब्रह्मचर्य के बाद कुछ नहीं बचता है, सीधा निर्वाण मोक्ष शिव महल में पग धरा। बड़े आनंद के साथ साधना की, बड़े उमंग के साथ तपश्चर्या की। बहुत लोगों ने उपवास किए, कोई 32 उपवास कर रहा है, कोई 16 उपवास कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 8 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है। आज सबका उपवास है, क्या हाथ उठाना जरा? नहीं, अभी कुछ है। कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है। मैं कैसे जबरदस्ती कर सकता हूं जब मैं ही नहीं कर रहा हूं? मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द लेकिन जिनकी सामर्थ्य करो। थोड़ी सी बातें करूंगा कि यह साधना, यह कठोर तपस्चरण, यह संयम यदि विश्व में किसी धर्म के पास दिखाई देता है तो भगवान महावीर का जिन शासन होता है, जहाँ पर इतनी कठोरतम साधना की जाती है। लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इतने दिन भी कोई निराहार रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और आप सबने यह करके, यह उपवास आदि की साधना करके श्रमण संस्कृति का गौरव बढ़ाया है, आत्मा का उद्धार तो किया ही है, कल्याण तो किया ही है। उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वजों की परंपरा है उसे बल प्रदान करने में सभी तपस्वियों का हाथ रहा। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ब्रह्म जैसी चर्या का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य वही है जो ब्रह्म में समा गए। ध्यान रखना, वासना के चक्रव्यूह से बाहर निकले बिना मोक्ष की यात्रा नहीं हुआ करती है। सारी दुनिया वासना के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, और जो इस वासना के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है वो परमात्मा की यात्रा कर लिया करता है जीवन में। इससे बड़ी साधना त्रिलोक पूज्य ब्रह्मचर्य बोला है शास्त्रों में। और साधनाएं सब सरल हैं, ध्यान रखना। उपवास सरल है, केसलोंज सरल है, नग्नता सरल है, पैदल चलना सरल है। सबसे कठिन काम ये ब्रह्मचर्य की साधना है, जो मन की शुद्धि की साधना होती है, अंतस्करण की पवित्रता की साधना होती है, आत्मा की निर्मलता की साधना हुआ करती है। और एक बात ध्यान रखना, ये ब्रह्मचर्य की जो साधना है ना, आत्मशुद्धि की बहुत बड़ी साधना है। ये सबके बस की बात नहीं है, ध्यान रखना। मनुष्य काम से पैदा होता है। मनुष्य क्या, जगत का हर प्राणी काम से पैदा होता है। काम से पैदा होना हमारी मजबूरी है, प्रकृति की व्यवस्था है। तीर्थंकर भी आते हैं तो काम से ही आते हैं, ध्यान रखना। बिना काम के किसी का जन्म नहीं होता है। मनुष्य का जन्म वासना से हुआ करता है। लेकिन एक बात याद रखना,
महान वो लोग नहीं होते हैं जो वासना से पैदा होते हैं, वासना में जीते हैं और वासना में मर जाया करते हैं। मेरे महावीर कहते हैं मनुष्य का जन्म वासना से हुआ है, लेकिन महान वो होते हैं जो वासना में नहीं साधना में जीते हैं और साधना से मृत्यु को प्राप्त कर लिया करते हैं। वह अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। मनुष्य काम से पैदा हुआ, ये उसकी मजबूरी है, लेकिन काम के लिए जीना और काम के लिए मरना ये मनुष्य की मजबूरी नहीं हुआ करती है। वह काम में पैदा होकर भी राम में जी सकता है और राम बनकर के दुनिया से विदा हो सकता है। काम में नहीं राम में जियो, ध्यान रखना। अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को वासना में नहीं साधना में लगाने का प्रयास करिए। साधना में लगी हुई शक्ति साध्य को प्राप्त करा दिया करती है। मान्य भोग में नहीं योग में ऊर्जा को लगाओ, संग्रह में नहीं त्याग में ऊर्जा को लगाओ। ये मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति वासना की संस्कृति है और हमारी पूरब की संस्कृति साधना की संस्कृति हुआ करती है। हम साधना किया करते हैं परमात्मा की, हम बातें नहीं हम करके दिखाया करते हैं, हम जी करके दिखाया करते हैं। ब्रह्मचर्य की बातें तो दुनिया में सबके पास होती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना तो केवल जैन संतों के पास कठोरतम से हुआ करती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो जैन संत नहीं उनमें ब्रह्मचर्य नहीं, उनमें भी है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना ही मेरा निवेदन है, निर्वासना का जीवन जिए। पाश्चात्य संस्कृति के पास रिश्ते नहीं है, पवित्रताएं नहीं है, बहन नहीं, सुता नहीं, माता नहीं। भारत के पास ये संस्कार है, हमारे देश के पास ये संस्कृति मौजूद है। मान्यवर, ग्रस्त जीवन कितने वर्ष का होना चाहिए? ग्रस्त होना कितने वर्ष का होना चाहिए जीवन? शास्त्रों के अनुसार ग्रस्त जीवन जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक आस है तब तक जी रहे हैं आराम से, ध्यान रखना। 50 वर्ष ध्यान रखना, 25 वर्ष विद्याध्ययन, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, ध्यान रखना। 50 के बाद कौन सी उम्र शुरू होती है? 51, 52, समझ में आया? 51 का मतलब क्या होता है? वन, समझ गए क्या है? 51 वन माने अब चलो, समझ में आ रहा? अब वन की तरफ चलो। 52, 51, ध्यान रखना। इसका मतलब है अब आओ वन की तरफ, अब आओ साधना की तरफ, अब आओ त्याग की तरफ। आप ग्रस्त हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आप गृहस्थी ना बसाएं, मैं नहीं कहूंगा आप संतति को जन्म ना दें, मैं नहीं कहूंगा कि घर गृहस्थी के काम ना करें, लेकिन लिमिट तो हो सकती है ना। 51 के बाद अब क्या करना है? 51 के बाद वन की, 51 एक वन की तरफ चलो, ध्यान रखना। जो वन गए वो वन गए, ध्यान रखना। महावीर वन में चले गए, ऋषभदेव वन में चले गए, अजितनाथ वन में चले गए, पारसनाथ वन में चले गए। जो वन गए वो वन गए, ध्यान रखना। अब उम्र देखो आज अपनी अपनी, उत्तम ब्रह्मचर्य है ना, हो गए ना, भोग लिया ना, कर लिया ना। जीवन का आधा जीवन तो गया ना, संसार में, बच्चों में, परिवार में, रुपयों में, पैसों में, सब में चला गया। अब हाथ जोड़ो आज से कि हम बस अब खत्म करते हैं जीवन, अब अपना जीवन साधना में लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूध पीते बच्चे को छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अबोध बच्चों का त्याग करके इस मार्ग पर आ जाइए, नहीं। उस बच्चे का पालन पोषण करो, बड़ा करो। बड़ा हो गया ना, जब तुम 50 के होते हो तो बच्चा तो बड़ा हो ही जाता है ना, बेटी बड़ी हो जाती है। क्या करें महाराज, आजकल थोड़े लेट पैदा होते हैं,
तो 60 ले लो मेरे भाई, 10 साल और ले लो, क्या दिक्कत है, 50 की जगह 60 ले लो, अब तो मत सठे आओ। इसके बाद ध्यान रखना, अब तो छोड़ने का प्रयास करो, अब तो साधना में जाने का प्रयास करो। एक आदमी आया, बोले महाराज आप एक बार क्यों खाते हैं, 2 बार क्यों नहीं खाते हैं? अरे मैंने कहा क्यों? बोले कि नहीं आप एक बार ही भोजन लेते हैं, दिगंबर संत एक बार भोजन लेता है, आपको तो 2 बार लेना चाहिए, 3 बार लेना चाहिए। एक डॉक्टर आए, बोले आपको पानी पीना चाहिए, विचार करिए। उन्होंने कहा कि आप एक बार भोजन क्यों लेते हैं, 2 बार क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मैं योगी हूं, भोगी नहीं हूं। ध्यान रखना, भोगी खाता 2 बार और योगी खाता 1 बार। ध्यान रखना, मैं भोगी थोड़ी हूं। क्या करना है खा के? 2 बार खाने का मतलब है भोगों की ताकत पैदा करना। मुझे तो भोग नहीं है, 2 बार खा के करूंगा क्या? ध्यान रखना, मुझे कौन सा हम्माली करना है, कौन सा मुझे भाग दौड़ करना है, कौन सा मुझे व्यापार करना है, कौन सा मुझे ऑफिस जाना है जो मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए। एक आए, बोले महाराज बहुत दुबले हो गए। अरे मैंने कहा दुबले? मैंने कहा महावीर ठोले बनना है क्या मुझे? क्या करूंगा ऐसा गोल मोल बन के? ध्यान, मुझे काम क्या है जो मोटा हूं बैठ करके? मुझे कोई कुश्ती तो लड़ना नहीं है, मुझे किसी से झगड़ा तो करना नहीं है, मुझे क्या करना? काय के लिए बदन बनाऊं यहां पर आकर के? ध्यान रखना, बोलिए, विचार करिए। 2 बार खाने का मतलब है पंचेंद्रिय के विषय भोगने की ताकत पैदा करना। हम पंचेंद्रिय के विषय छोड़ चुके हैं, हमें तो उतना ही लेना है जिससे इंद्रियां जिंदा रहें, बस भोगें ना। इसलिए 1 बार भोजन करना दिगंबर संत का धर्म हुआ करता है। विचार करिए, ब्रह्मचर्य के साथ 1 बार भोजन, 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए तो रोगी, और बार खाए मृत्यु जरूर होगी। ध्यान रखना, जल्दी निपट जाएगा। ध्यान रख, समय से पहले फाइल निपट जाएगी तुम्हारी। मान्यवर हो गया ना, 60 बरस ले लो, रही थोड़ी बहुत गई, थोड़ी रही बहुत गई, अब तो चेतन चेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आई उखेत। ध्यान रखना, अब तो चेतो। ये वाले सीनियर सिटीजन 50 तो हो गए है ना? MR कौन बोला अभी तो मैं जवान हूं? ध्यान रखना, हो गई ना, फाइल निपट गई। ललित, अच्छा अभी बहू आना बाकी है, दामाद आना बाकी है। ध्यान, कोई बात नहीं, मान्य। विचार करना है आपको, जिंदगी को संभालने का प्रयास करना है, जिंदगी को साधना में ढालने का प्रयास करना है। और यदि तुम इस उम्र में आकर भी धर्म से नहीं जुड़े, जन्म बेकार चला जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। ध्यान रखना, याद रखना, मोह ममता छोड़ी नहीं जाती है, मन नहीं करता छोड़ने का। ऐसा लगता और थोड़ा और बेटा है, पोता आ जाए, पोती आ जाए, उनके हो जाए, सोने की सीढ़ी चढ़ना ना, 4थी पीढ़ी सोने की, वो नीचे उतारेगी। ध्यान रखना, अभी तो चढ़ जाओगे लेकिन ले जाएगी वो नीचे की तरफ, ऊपर नहीं ले जाएगी। जीवन में मोह माया ममता नहीं छूटती है, मन नहीं करता छोड़ने का मन ना करे तो भी छोड़ना तो पड़ेगी ना। ध्यान पकड़ के रख सकते, स्थायी बना सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो, छोड़ना तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ध्यान रखना, कितने लोग आए जो पकड़ते रहे इस मोह माया को, लेकिन एक बात आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान रखना, जिंदगी क्या हुआ करती है, एक दिन तो वह छीनेगी। लाख कोशिश करो, जिन जिन लोगों ने चाहत रखी कि वासनाओं को पकड़ के रखेंगे, आकांक्षाओं को पकड़ के रखेंगे, कौन पकड़ पाया? रावण ने यही सोचा था, कंस ने यही सोचा था। विचार करिए, लादेन ने भी तो यही सोचा था, एक दिन पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, वो कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। किस पर जी रहा है आदमी, कैसी जिंदगी को जीता है। मान्यवर समझना, आज संभल जाओ, आज तो बैराग हो जाना चाहिए, कल से तो फिर वही संसार की दुनिया शुरू, कल से पारना होगा ना। नहीं, सुबह तो यहाँ होगा, बाकी दिन भर कहाँ कहाँ होगा वो तुम जानो।
ऐसा पारना होगा तक विचार करना है। जीवन को समझो, जिंदगी को समझने का प्रयास करो। ब्रह्मचर्य की साधना करो अपने जीवन में, कम से कम इतना तो करो कि पर्व के दिन में तो ब्रह्मचर्य से रहेंगे। 51 के हो गए हम, हमारी उम्र हो गई, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए, बड़े हो गए हैं, अब हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना क्या होती है? ब्रह्मचर्य कैसे, एक मैं बताऊं, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए भरी सभा में, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी प्रेरणादायी बात कह रहा हूं। एक संत मेरे पास आए, उदयपुर में मेरा चतुर्मास था। उन्होंने कहा कि मेरे आहारचर्या देखी, उन्होंने दिगंबर संत को समझा जाना। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज आपसे अकेले में चर्चा करना है। मैंने कहा स्वागत है। कक्ष खाली किया, वो थे और मैं था। बोले कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आपसे करना है। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा कि संत जी आप ब्रह्मचर्य कैसे पालते हैं? मैंने सुना। बोले आप ब्रह्मचर्य कैसे पालते हैं? आप नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, विकार नहीं उठते हैं। व्यक्तिगत बात थी। मैंने इतना ही कहा संत जी यदि ये प्रश्न कोई ग्रस्त पूछता तो मैं उत्तर देता, कोई संसारी पूछता तो उत्तर देता। दुख हो रहा है मुझे, एक संत से पूछता है ब्रह्मचर्य कैसे पालते हैं, इससे ज्यादा दुख की कोई दूसरी बात। मैंने कहा आप नहीं पालते हैं क्या? विचार करिए। एक संत से पूछे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, फिर इतने दिन साधना करके तुमने किया क्या है अपनी जिंदगी में? फिर इतने दिन की कठोर तपस्या से तुमने पाया क्या है अपने जीवन में? एक बात याद रखना, ब्रह्मचर्य पालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। मैं पुलक सागर तो इतना कहता हूं, अरे परमात्मा में, ब्रह्म में जो लीन हो जाता है, ब्रह्मचर्य पालना नहीं पड़ता, ब्रह्मचर्य अपने आप पलना प्रारंभ हो जाया करता है। सुध लगी रहे परमात्मा से तो कहां ठिकाना रहता है। आप बोलिए 10 दिन से आप यहां साधना कर रहे हैं, 10 दिन से परमात्मा से लगन लगा कर बैठे हैं, 12 बजे 1 बजे घर पहुंचा करते हैं। बताइए क्या आपके अंदर भूख जगती है? आपके अंदर प्यास जगती है? आपके अंदर वासना जगती है? नहीं, ध्यान रखना, जब खाली दिमाग होता है तब वासना की तरफ जाता है, और जब चित्त प्रभु में अर्पित होता है वासनाएं छोड़ करके हमें अपने आप चली जाती है। हमें वासनाओं को नहीं छोड़ना है, वासनाएं खुद हमें छोड़ करके चली जाए, उसका नाम ब्रह्मचर्य हुआ करता है।